मेरे प्यारे बच्चे, अपनी काली माँ की बातों को ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं काली माँ प्रकट होकर तेरे सामने तुझे मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो इस मानव दृष्टि से तेरे परे है। बच्ची, जो इस जगत के सामान्य प्राणी नहीं देख सकते, वह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं तुझे सदृश दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ बच्ची, एक ऐसी सच्चाई जो भयावह है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तेरे खिलाफ हो रहा है बच्चे, जो तेरे सर पर मंडरा रहा है। आज मैं तेरी आंखें खुलना चाहती हूँ। जिन करीब पर तू विश्वास करता है, जो तेरे नजदीक हैं, जो तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं बच्चे, आज उनकी सच्चाई मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे। एक अघोरी के पास जाकर तेरा शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। उससे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है ये सब मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे। घने जंगल के बीच ये गुफा है बच्चे, घने वृक्षों और सनाटोरियम। वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता, वहाँ केवल वे जाते हैं जो अंधेरे का सहारा लेते हैं, जो काला जादू करवाते हैं बच्चे, और जो अपनी आत्मा को खो बैठे हैं बच्चे। सिर्फ वही लोग जो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, वही लोग उस जगह पर जाते हैं मेरे बच्चे। गुफा के भीतर एक अघोरी बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वह अपनी तपस्वी मंत्रों का जाप कर रहा है। और ये तपस्वी मंत्र का जाप कोई और नहीं करा रहा बच्चे, तेरा शत्रु करा रहा है। और जो मंत्र बोले जा रहे हैं ये किसी भलाई के लिए नहीं बच्चे, ये लोगों को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। हाँ बच्चे, उसके चारों ओर खोपड़ है बच्चे, जिनमें काले धागे बंधे हुए हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ये गुफा से भरी हुई है खोपड़, और अजीब सी गंध है, जैसे मौत के सोए में कोई अनहोनी होने वाली हो बच्चे। ध्यान से सुन, मैं देख पा रही हूँ कि तेरा शत्रु इस अघो के सामने ने झुका खड़ा है। उसकी आंखों में जलन है, उसके मन में बदले की आग जल रही है बच्ची। वह अघोरी से पता है क्या बोलता है बच्चे। वह अघोरी से कहता है कि मैं किसी भी तरह से इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, यह मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ बच्चे, तेरे बारे में अघोरी से कहा उसने। अघोरी ने सुनते ही बोला बच्चे की उसकी दृष्टि ऐसी थी और ऐसा कहा कि जैसे मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हूँ। उसने पूछा कि कौन है ये जिससे तू इतनी नफरत करता है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु बोला कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरी हर योजना को विफल कर रहा है। यह जहाँ भी जाता है सफलता इसके पीछे चलती है। ये से सहन नहीं होता बच्चे उससे कि तू सफल हो, उससे बिल्कुल सहन नहीं होता, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बच्चे। वो कह रहा है अघोरी से कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अघोरी ने कहा कि अगर यह साधारण है तो इसे हराना कठिन होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि काली माँ की कृपा है, स्वयं काली माँ इसकी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु चौंक गया, उसने पूछा कि क्या मतलब, क्या तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते? अघोरी बोला बच्ची, यह व्यक्ति माँ काली के संरक्षण में है, इसे सीधे चोट पहुँचाना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। हाँ बच्चे, अघोरी ने उससे कहा कि हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, इसकी भी होगी, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अघोरी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग किया बच्चे, उसने ध्यान लगाया, उसने तुझे देखने की कोशिश की, उसने तेरा नाम पूछा तेरे शत्रु से और नाम बोलते ही, लेकिन पता है बच्चे क्या हुआ, लेकिन उसे केवल प्रकाश दिखाई दिया। हाँ बच्चे, उसे इतना तेज प्रकाश दिखाई दिया बच्चे की अघोरी अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। री ने कहा उससे बचेगी, असंभव है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है मेरे बच्चे। अघोरी ने उससे कहा कि किसी का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है, इसका दिल भी किसी के लिए धड़कता होगा। अघोरी ने तेरा नाम लेना बंद कर दिया बच्चे, उसने तेरे प्रियजनों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे परिवारों के नाम बताए और तस्वीरें बता, उनके फोटो बताए, उनके चेहरे दिखाए। उसने कहा कि हम इसे सीध नहीं मार सकते। अघोरी ने कहा बच्चे, अघोरी ने
कहा कि हम उसे सीध नहीं मार सकते, लेकिन जो इसके दिल के करीब है उन्हें चोट पहुंचाकर इसे तोड़ सकते हैं। बच्चे देख रहा है कैसा षड्यंत्र शत्रु और तेरा अघोरी कर रहा है। इस अघोरी का सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, मैं आगे तुझे बताती हूँ, ध्यान से सुन। गुफा में अघोरी ने नए शुरू की। उसने काले कपड़े पर तेरा और तेरे प्रियजनों का नाम लिखा। उसने इसे हवन कुंड में डाल दिया। आग से काला धुआं निकाला जो सीधा तेरे प्रियजनों की और बढ़ा। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दृश्य इतना भयावह है कि मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकती। मैं अपने शब्दों से कतरा रही हूँ बच्चे कि कैसे इन चीजों के बारे में तुझे मैं बताऊं। यह धुआं दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो, लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा। जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम
दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे, मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। करने लगे हैं, वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है, अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए, क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है अगर कोई बड़ा। आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें हाथ से न जाने दें। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको रोक रही है, तो उसे जाने दें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नए सपनों को पूरा करने का और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का। याद रखें, आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपकी यात्रा अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। आपने जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक अनुभव ने आपको मजबूत बनाया है, हर एक चुनौती ने आपको निखारा है, और अब वह समय आ गया है जब आपके सभी प्रयासों का फल आपको मिलेगा। जीवन में हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। यह भावना निराशाजनक हो सकती है, लेकिन वास्तव में हर प्रयास का असर होता है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होता है। जो चीजें हमारे लिए बनी होती हैं, वे हमारे पास सही समय पर आती हैं, और जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी, वे हमारे हाथ से छूट जाती हैं। आपके सामने अब नए अवसर आने वाले हैं। कुछ अवसर स्पष्ट होंगे और कुछ छिपे हुए होंगे।
आपको अपनी आंखें और मन दोनों खुले रखने होंगे ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी अवसर को गवा देते हैं क्योंकि हमें वह पहचानने की क्षमता नहीं होती। लेकिन अब आपकी समझ, आपकी अंतर्दृष्टि इतनी विकसित हो चुकी है कि आप सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो उसे त्याग दें। जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, वे किसी न किसी कारण से हो रही हैं। अगर कोई चीज आपके पक्ष में नहीं जा रही है तो संभव है कि वह चीज आपके लिए बनी ही न हो। और अगर कोई चीज आपके पास आ रही है तो उसे पूरी तरह अपनाइए, क्योंकि वह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिन समय आता है। यह कठिनाइयां हमें परखने के लिए आती हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम सच में अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित हैं। जो लोग इन कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं, वे अपनी सफलता से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डटकर खड़े रहते हैं, वे अंत में विजेता बनते हैं। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। बीते हुए कल की चिंता करना और आने वाले कल को लेकर भयभीत होना छोड़ना होगा। आपके पास सिर्फ आज का दिन है और यही वह समय है जिसमें आपको पूरी ऊर्जा लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो शांत बैठकर सोचें, अपने भीतर झांकें और अपने अंतर्मन से मार्गदर्शन लें। अक्सर हमारे भीतर ही वह उत्तर होता है जिसकी हमें तलाश होती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे रहते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कुछ लोग हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने बीते हुए कल की यादों में ही उलझे रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपको बस अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। कई बार लोग अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं, तो घबराएं नहीं। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज आज आपके पास है, वह कल न भी रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाए। आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, और हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे।
जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यही वह यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है। उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख, हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक मौसम बदलता है, कोई फूल खिलता है या पक्षियों का झुंड तेरे पास से गुजरता है, तो यह संकेत है कि यह शक्ति सक्रिय है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचान, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। बच्चा, यह संदेश तेरे जीवन का वह आधार है जिस पर तुझे अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी आशा बांधनी है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग